आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां नेहरू हॉल में आज एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर एक महत्वपूर्ण व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ और भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर एस हलवासिया उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में आजमगढ़ सदर के जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सुधीर एस हलवासिया ने एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता और फायदों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, जिससे सरकार को बिना व्यवधान के 5 साल तक विकास कार्य करने का अवसर मिलता था। हालांकि बाद में सरकारों के समय से पहले गिरने और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगने के कारण यह सिलसिला टूट गया। आज स्थिति यह है कि हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, जिससे आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य बाधित होते हैं और चुनाव में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। श्री हलवासिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव का संकल्प लिया था और इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र में राष्ट्रवादी विचारधारा वाली भाजपा सरकार है और संसद के दोनों सदनों से इस कानून को पारित कराया जा सकता है। हालांकि इसका उद्देश्य यह है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जनता के बीच व्यापक चर्चा हो और राष्ट्रहित में जनता की सहभागिता और समर्थन प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से आज व्यापारी वर्ग के साथ इस विषय पर चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुदर्शन दास अग्रवाल ने की, जबकि संचालन कार्यक्रम संयोजक पूर्व नगर अध्यक्ष और जिला कार्य समिति सदस्य विनय प्रकाश गुप्ता ने कुशलतापूर्वक किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्यापारी नेता और सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से लालता प्रसाद गुप्ता, अनूप अग्रवाल, भोला प्रसाद साव, श्रेय अग्रवाल, अरविंद जायसवाल, छाया सिंह, रामबदन मौर्य, राजीव सोनी, दिनेश गुप्ता, राकेश कुमार बरनवाल, रामप्यारे साहू, लक्ष्मी साहू, मनीष रतन अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, शक्ति गुप्ता, श्रवण गुप्ता, प्रवीण बर्नवाल, अरविंद बर्नवाल, संदीप कुमार राय, संतोष शिल्पकार, सुधीर गुप्ता, सुरेश चंद्र गुप्ता, अमन गर्ग, अनूप गर्ग, विनय बरनवाल, आदित्य वर्मा, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, आनंद गुप्ता, ऋतिक जायसवाल, अजय साहू, अनिल मद्धेशिया, अवनीश चतुर्वेदी, मृगांक शेखर सिन्हा, विवेक निषाद, विभा बर्नवाल और मिथिलेश चौरसिया शामिल थे। सम्मेलन में उपस्थित व्यापारी वर्ग ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर अपने विचार साझा किए और इस पहल के प्रति अपना समर्थन जताया। बहुत से सामाजिक, आर्थिक तथा नीतिगत सुधार भारत में किए गए और अब एक बड़े राजनीतिक सुधार की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की थ्योरी को, एक विचारधारा को, एक तपस्वी समाधान को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतवर्ष एक बड़ा देश है, 100 करोड़ से अधिक वोटर हैं। अगर एक देश उपचुनाव होता है तो संसाधन भी बचेंगे, समय भी बचेगा और देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। इस विचारधारा को हम यहाँ व्यापारी भाइयों के साथ साझा करेंगे। ये लागू कब तक हो सकता है? लागू होने के लिए आदरणीय योगी जी ने 2034 से लागू करने का रोड मैप रखा है। बाकी ये संसद को पास करना है, लागू करना है। मैं समझता हूँ कि 2034 का टारगेट लग रहा है अचीवेबल। जनता को ये चीज़ कब तक समझ में आएगी कि जब फायदा क्या होगा? जनता को भली भांति समझ में आ गया। भारतवर्ष की जनता कोई मूर्ख नहीं है। अपने किसी न किसी फायदे की वजह से पूर्व सरकारों ने समय से पहले सरकारें गिरा दी, अलग अलग चुनाव कराने शुरू कर दिए। शायद या तो उनको इतनी सूझबूझ की कमी रही होगी या वो समझ ही नहीं पाए
कि आगे जैसे जैसे वोटर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है, अगर बड़े बड़े चुनाव होंगे, बार बार चुनाव होंगे, बहुत कम समय के बीच अंतराल में बार बार चुनाव होंगे, तो देश का कितना नुकसान होगा। आज लेकिन जनता इस चीज़ को समझ रही है। मैं समझता हूँ कि एक आंदोलन का रूप ये विचार ले रहा है, और चाहे व्यापारी हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे वकील हों, चाहे युवा हो, सभी आगे बढ़ के कह रहे हैं कि हमको एक देश एक चुनाव चाहिए। जब तक ये बातें आम जनता के बीच में नहीं जाएंगी तब तक कैसे आम जनता समझेगी? अभी तो आप एक गोष्ठी के माध्यम से 4 लोग बैठा के एक कमरे में बैठा के गोष्ठी कर रहे हैं, आम जनता कैसे इस चीज़ को जानेगी? ये गोष्ठी जो की जा रही है, ये एक गोष्ठी है, लेकिन ऐसी हजारों गोष्ठियां प्रदेश में हो रही हैं। जब भी कोई विचार आता है, पहले उस पर चर्चा होती है। जब चर्चा होती है, लोगों के गले बात उतरती है, उसके बाद वो विचार और बढ़ता है, जगह जगह घर घर अपना स्थान बनाता है। इसी दृष्टि से प्रजातांत्रिक प्रणाली में यही तरीका है, किसी के मुंह में जबरदस्ती ठूसा नहीं जा सकता। बात चर्चा करके, समाधान करके ही इसका हल निकाला